हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 12 करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इसमें हमने 30 से 40 पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पर प्रश्नों की बात की जाए, अगर मैं इनको प्रश्न के माध्यम से लिख कर लाता तो कम से कम यहाँ से 40 प्रश्न बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर यहाँ से 30-40 से पॉइंट हैं जो कि आपको 8 से 10 मिनट में कवर करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके जो इकोनॉमिक्स से 30 से 40 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और उन्हीं को मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। दोस्तों, आज का जो अपना पहला पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है, तो जवाब देना है यूएसए। यानी कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है, तब बताना है इंडिया। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो बताना होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। पॉइंट दिया गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है किसकी है, तो जवाब देना है एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, एडम स्मिथ की है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद से अगर हमको सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करना है, यानी कि एनडीपी से जीडीपी को अगर हमें प्राप्त करना होता है तो उसमें हम क्या जोड़ दें, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है यानी कि जो मूल्य ह्रास होता है उसको अगर हम एनडीपी में जोड़ दें तो एनडीपी से हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था, जवाब देना है जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है कि धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जवाब देना है दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाब देना होता है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एचडीआई सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक इसको हिंदी में कहा जाता है। ये जो मानव विकास सूचकांक है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो बताना है यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आप लोगों को मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बात आई है यहाँ पर एचडीआई इंडेक्स की, तो एचडीआई इंडेक्स जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक कितनी है, इसमें भारत की रैंक आई है 132। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि एचडीआई जो इंडेक्स है इसको जारी करने के कितने आधार होते हैं, तो जवाब देना है कि यह 3 आधार पर जारी किया जाता है। ये 3 आधार कौन कौन से हैं, पहला आधार है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा आधार है जीवन प्रत्याशा और तीसरा आधार है साक्षरता। इन 3 आधार पर क्या किया जाता है, ये सूचकांक जारी किया जाता है और इसी के अनुसार देशों को रैंक दी जाती है। जैसे कि भारत को इसमें रैंक कितनी मिली है, 132 मिली है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि हरित क्रांति शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। ये जो हरित क्रांति शब्द है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, जवाब देना है विलियम गॉड के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अब बात आई है यहाँ पर हरित क्रांति की। हरित क्रांति से संबंधित यहाँ से 2 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति में विश्व स्तर पर किसे जनक माना जाता है। हरित क्रांति के लिए विश्व स्तर पर जनक किसे माना जाता है, तो जवाब देना है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। अगर हरित क्रांति से संबंधित भारत में जनक पूछा जाता है तो हम बताते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कुछ फसलें दी गई हैं, जैसे कि चावल की फसल, बाजरा की फसल, ज्वार की फसल, गन्ना की फसल और मक्का की फसल। ये सभी कौन सी फसलें हैं, ये सभी की सभी खरीफ की फसलें हैं।
और इनको हम मानसून की फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसलों को और किस नाम से जानते हैं? मानसून की फसल के नाम से जानते हैं। तो चावल हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया और मक्का हो गया। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। ये सभी की सभी खरीफ की फसलें या फिर कहते हैं कि मानसून की फसलें ये हैं। ऐसे ही हमको याद रखना है रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया और सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों, ये सब कौन सी फसलें हैं? ये सब रबी की फसलें हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है नाबार्ड बैंक से संबंधित। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना पूछी जाती है कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है यह हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई? तब जवाब देना है कि इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई? शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है योजना आयोग से संबंधित। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। और ये जो योजना आयोग है वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि इसको 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। तो वर्तमान समय में हमें योजना आयोग देखने को नहीं मिलता है, वर्तमान समय में हमको नीति आयोग देखने को मिलता है। बात की जाए योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे तो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उस समय जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। उसके बाद दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है यह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसको समाप्त करके? योजना आयोग को समाप्त करके इस आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम है अरविंद पनघड़िया। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2015 में गठन हुआ और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, और वर्तमान समय में भी यही हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो जवाब देना है वैक्सीनेशन से, यानी कि टीकाकरण से। देखो यहाँ है मिशन इंद्रधनुष और यहाँ है इंद्रधनुष योजना। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, इसलिए इनके आंसर भी अलग हैं। जैसे कि क्या दिया गया है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का संबंध पूछेगा तो बताएंगे इसका संबंध है वैक्सीनेशन से, यानी कि टीकाकरण से। लेकिन अगर पूछ दे इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तब जवाब देना है कि इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रोलिंग प्लान। अनवरत योजना कब से कब तक चली थी? अनवरत योजना 1978 से लेकर 1980 के बीच चली थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो रोलिंग प्लान किसके समय में आया था? रोलिंग प्लान जो है मोरारजी देसाई के समय में आया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो आर्थिक नियोजन होता है कौन सी सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? जवाब देना है कि यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, यानी कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 1998 में यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनी थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1931 में बनी थी, और 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SBI कर दिया गया। तो ये यहाँ से 2-3 पॉइंट आप रखने हैं। पहला पॉइंट ये पूछा जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1931 में। इसका नाम SBI कब हो गया? तो बताना है कि इसका नाम SBI जो है यह 1955 में पड़ गया। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है RBI से संबंधित। RBI की स्थापना पूछी जाएगी तो क्या बताना है? RBI की जो स्थापना है वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को।
आरबीआई का अधिनियम पूछा जाता है तो आरबीआई का अधिनियम कौन सा है? 1934 का। आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो बताना है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई से संबंधित 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला याद रखना है स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका अधिनियम कौन सा है, तो 1934 का है। तीसरा पॉइंट याद रखना है इससे संबंधित आयोग जिसका नाम है यंग हिल्टन आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में इसका मुख्यालय पड़ता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक होता है उसका नाम क्या है? सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ से प्रश्न कौन से बन सकते हैं? सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। और सेबी का अधिनियम कब आया? 1992 में आया। स्थापना पहले हो गई थी जैसे कि 1988 में, और अधिनियम 4 साल बाद आया यानी कि 1992 में। सेबी की हेड कौन है? सेबी की हेड है माधवीपुरी बुच। सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है। प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? प्रथम औद्योगिक नीति जो है यह में लाई गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? 1948 में लाई गई थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह की रोज़ वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मुझे पहुँचे और आप सभी वीडियोज़ को देख सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में।